हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल PKM5 स्टडी पर। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति का MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। ठीक है, तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। तो इसका ऑप्शन दिया है लुई प्रथम, लुई 10वां, लुई 16वां। ठीक है, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, लुई 16। ठीक है, लुई 16। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दूसरा क्वेश्चन दिया है लिब्रे क्या है। ठीक है, लिब्रे क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस का लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की मुद्रा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं। ठीक है, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है टाइल, सैन्य कर, इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइल कहते हैं। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं, टाइल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन दिया क्या है, टाइट का अर्थ क्या होता है। टाइट का अर्थ होता है, ठीक है, टाइट का अर्थ क्या होता है। इसका ऑप्शन दिया है सामान्य कर, उत्पाद कर, धार्मिक कर, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक कर। टाइट क्या होता है, धार्मिक कर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन को। तो पांचवा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो कब शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन दिया है 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 17 जुलाई 1795 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 जुलाई 1780 को। ठीक है, तो और डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन को। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। ठीक है, चर्च के जो विशेष कार्य होते हैं वो उसको जिस व्यक्ति ने करता है उसके समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों क्या, किसान वर्ग, पादरी वर्ग, मजदूर वर्ग, इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी, पादरी वर्ग। ठीक है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, पादरी वर्ग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन को। तो सातवां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो था वो किस शहर में शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, रोम, पेरिस, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां क्वेश्चन को। तो आठवां क्वेश्चन दिया है मार्सिले क्या है। ठीक है, मार्सिले क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है फ्रांस का राष्ट्रगीत, रूस का राष्ट्रगान, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। मार्सिले क्या, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नौवां क्वेश्चन को। नौवां क्वेश्चन दिया है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो इसका ऑप्शन दिया है जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका राइट
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का सम्राट। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था। ठीक है, आतंक का राज्य जो था वो किसने स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन दिया है, देखिए, लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, रॉबेस्पियर, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी, रॉबेस्पियर आतंक राज्य को स्थापित किया था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन को। तो 11वां क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए, ओलंप दे गूंज कौन थी। ठीक है, ओलंप दे गूंज कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है इसका क्रांतिकारी महिला, सामाजिक महिला, चित्रकार महिला, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, क्रांतिकारी महिला था। ओलंप दे गूंज क्रांतिकारी महिला थी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां क्वेश्चन को। तो 12वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्या, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्तां कब समाप्त हो गई। ठीक, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्तां कब समाप्त हो गई थी। तो इसका ऑप्शन दिया है 1857, 1848, 1957, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी, 1848। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए, फ्रांस की राजधानी कौन है। ठीक, फ्रांस की राजधानी कौन है। तो इसका ऑप्शन दिया है पेरिस, लंदन, दिल्ली, बीजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां क्वेश्चन को। ठीक है, 14वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्या, देखिए, 14वां क्वेश्चन दिया है 1779 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था। 1779 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन दिया है लुई 15वां, लुई 18वां, लुई 16वां, लुई 14वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां। ठीक, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति 1779 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां क्वेश्चन को। तो 15वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्या, देखिए, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। ऑप्शन दिया है इसका 6000, 5000, 7000, 1 लाख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 7000। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन दिया क्या है दोस्तों, देखिए, मैनर क्या है। ठीक है, मैनर क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है भवन, गांव, एस्टेट, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टेट। मैनर क्या है, एक एस्टेट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां क्वेश्चन को, और यही हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया है फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। ठीक है, फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन दिया है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, राजशाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, कुलीन वर्ग। ठीक है, फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।